श्रवण जी, आपकी कहानी हमारी जुबानी। आप सुन रहे हैं ना? कुछ खूबसूरत पलों की महक सी है आपकी यादें। सुकून ये भी है कि ये कभी मुरझाती नहीं। जब भी मैं श्रवण जी के जीवन का अवलोकन करती हूँ तो अब्दुल कलाम जी की कही बात याद आती है। सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, बल्कि वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। नींद से जागे रहने वाले ऐसे ही योगी, जुनूनी, संघर्षशील व संकल्पित व्यक्तित्व के हुनर की गूंज दूर तक श्रवण की गई और लंबे समय तक उस गूंज की प्रतिध्वनि लौटकर आती रहेगी। श्रवण जी एक बेहद साधारण जैन परिवार के ज्येष्ठ पुत्र थे। पिता गौतम जी तथा दादा कालूराम जी ब्यावर के शांति जैन स्कूल में शिक्षक थे। परिवार का पारंपरिक कारोबार फोटोग्राफी था, जिसे तीसरी पीढ़ी ने भी सीखा और अपनाया। स्थिर और अचल फोटो खींचकर यादों के कागज पर छाप छोड़ने वाले युवा फोटोग्राफर श्रवण जी ने प्रेस फोटोग्राफी संवाददाता का कार्य 35 वर्षों तक किया। चाहे राजस्थान पत्रिका हो, दैनिक नवज्योति हो या राष्ट्रदूत मैगजीन हो, सब जगह अपने काम का लोहा मनवाया। साथ ही अपनी मेहनत और लगन से इन्होंने भारत की प्रथम वीडियो मैगजीन का संचालन किया। श्रवण जी को इन मूक बधिर चित्रों से आगे निकलने की तड़प थी। कामयाबी सुबह के जैसे होती है, मांगने पर नहीं, जागने पर मिलती है। तभी तो श्रवण जी ने नाकोड़ा भैरवनाथ पे एक शानदार फिल्म बनाई और अपनी मेहनत से इस फिल्म को घर घर तक पहुंचाया। सच, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। आर्थिक तंगी के भयंकर दौर के बावजूद चरखी गली वाले पैतृक मकान के कमरे में एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनवाया। यह कोई 25 बरस पहले की बात है, जब जनाब ने 5 लाख रुपए से ज़्यादा निवेश कर लकड़ी का शानदार साउंड प्रूफ रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनवाया, माइक और रिकॉर्डिंग के उपकरण लगवाए तथा कैसेट्स रिकॉर्डिंग का काम शुरू किया। तब जल्द ही समझ में आ गया कि इस काम के लिए चरखी गली ब्यावर में अपना चरखा नहीं चलने वाला। बुलंद इरादे तथा जीवट वाले वह किरदार श्रवण जी जैन ने अपने तलाश के रास्ते को खुद अपने बूते पर तराशा और बहुत सारे सपने लेकर पिंक सिटी जयपुर की लाल कोठी में जगह ली और जल्द ही BSB रिकॉर्डिंग स्टूडियो का निर्माण किया। धीरे धीरे राजस्थानी व मारवाड़ी गानों तथा लोक संगीत सहित धार्मिक भजनों, कथाओं, कहानियों के लोकप्रिय गायकों व कलाकारों को अवसर दिया। कर्मठ व्यक्तित्व के धनी श्रवण जी जैन का जोश और जज्बा देखने लायक था। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए तो श्रवण जी जैन सिर्फ श्रवण तक कैसे सीमित रहते। गाना हो या कथा, कविता हो या कहानियाँ, राजस्थानी इंडस्ट्री में ऑडियो को चलचित्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का सबसे पहला श्रेय श्रवण जी जैन को ही जाता है। फिर तो जीत का ऐसा सिलसिला चला कि श्रवण जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते 137 लोक कथाएं, 350 राजस्थानी वीडियो एल्बम्स, 5 राजस्थानी फिल्म्स और 2 हिंदी फिल्म्स का निर्माण और निर्देशन किया। BSB फिल्म्स के बैनर तले बनी गुजरी फिल्म राजस्थानी इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर साबित हुई। चाहे वो CD का ज़माना हो या YouTube का, इसकी गूंज हर जगह सुनाई दी। तभी तो गुजरी फिल्म YouTube पर साल भर में 7 मिलियन व्यूज़ पाने वाली पहली राजस्थानी फिल्म बन गई। बैठ बुलेट पर गुजर चाल, छोरिया को दिल उमर खाल, धोती कुर्तो सर पे पगड़ी, रहबा मूछा ताड़ रे गुजर की देखो, सबसे अलग पहचान रे गुजर की देखो, सबसे अलग पहचान। बहुमुखी प्रतिभा वाले श्रवण जी जैन अपनी कला संस्कृति से बहुत प्यार करते थे और आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इसका प्रमाण उनकी फिल्मों और जॉलीवुड मैगजीन से मिलता है। इनकी इसी विशेषता की वजह से राज्य सरकार द्वारा 2010 में टैक्स फ्री गठित कमेटी में फिल्म विशेषज्ञ के तौर पर राजस्थान फिल्म एसोसिएशन मुंबई द्वारा राज्य स्तर पर राजस्थान प्रभारी के पद पर, राजस्थानी एसोसिएशन जयपुर द्वारा उपाध्यक्ष पद पर एवं आर्टिस्ट एसोसिएशन जयपुर द्वारा कमेटी सदस्य पद पर नियुक्त किए गए। श्रवण जी
धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। धर्म व्यक्ति को कर्तव्य पालन, ईश्वर के दर्शन और ईश्वरत्व को प्राप्त करने के मार्ग पर चलाता है। तभी तो इन्होंने धार्मिक भावना से परिपूर्ण एक भव्य फिल्म प्रभु महावीर की दिव्यवाणी का निर्माण और निर्देशन किया। इस फिल्म को इन्होंने तहे दिल से और इतनी मेहनत से बनाई कि ये दुनिया की पहली ऐसी फिल्म बन गई जिसमें 23 कहानियां हैं। इस वजह से इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड्स बनाए, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड। श्रवण जी के जीवन का सफ़र इतना अद्भुत और रोमांचपूर्ण रहा है कि उनके हौसले हमेशा आसमान को छूते थे। ऐसी कई उपलब्धियां और अवार्ड्स श्रवण जी की योग्यता को प्रमाणित करते हैं, जिसका वर्णन मैं इतने कम समय में और कम शब्दों में नहीं कर सकती। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि बरसों से अपने नायाब मकसद में लगे रहने और उसे पाने के लिए बिना पंखों के आकाश में उड़ान भरने के हौसले को अपने भीतर जीवित रखने वाले श्रवण जी जैन के इरादों को सदा याद किया जाएगा। ईश्वर उन्हें प्रसन्न रखे, इसी कामना के साथ विनम्र श्रद्धांजलि।